सूरजमुखी के एमएसपी के रेट पर खरीदगी को लेकर एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली नेशनल हाईवे संख्या 44 पर किसान डटे हैं। चिलचिलाती धूप है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लिहाजा बगल में चौधरी देवीलाल पार्क में कुछ किसान यहाँ पे पेड़ की छांव में अपने संघर्ष को विराम दिए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें वो ताकत मिले और सरकार से दो दो हाथ करने का हौसला उन्हें और बढ़े। एक तस्वीर मैं इस पार्क की दिखा रहा हूँ जो नेशनल संख्या 44 के बिल्कुल पास का है। देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी छोटी छोटी टोलियों में ये किसान संगठन किसान बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सरकार के फैसले का, जो किसानों के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन क्या एमएसपी की मांग सरकार मानेगी? अगर मानेगी तो उसमें बाध्यता क्या है, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बताइए, अभी तो किसान जो धान है उसकी नर्सरी का वक्त है, फिर अब बुआई का वक्त हो जाएगा, फिर आप लोग सड़क पर रहोगे तो फिर कैसे आपकी खेती काम करेगी? देखो, हम किसान हैं, हम पूरे बार भी न काम करनी आदमी हैं, धरती पे किसान हैं। ईब हमारा जो सूरजमुखी का है और जो हमारे किसान नेता हैं वो जेल में डाल दिए। जो जायज़ मांग जो देश का पेट भरता उस पर लाठी चार्ज किया, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में डाल दिए। ये हमें सहन होने की बात नहीं है। हम जी इस वजह से आज रोड में हर जो भी परिस्थिति आगे आएगी उसका हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपनी मांग हम मनवा के रहेंगे। एमएसपी का भाव भैया सूरजमुखी और हमारे नेता जो हमारे बीच में होने चाहिए, ये हमारी मांग है। सरकार तो कह रही है कि वो दे नहीं सकती है एमएसपी को लेकर, कुछ ही मंडियों में तो एमएसपी का भाव है ना, तो ऐसे में सभी को कैसे खरीद पाएगी? भावांतर का पैसा आपके खाते में चला गया 1000 रुपये। देखो, भावांतर की है जो एमएसपी का भाव सरकार ने खुद निकाला है। हम अपनी ओर से कोई मांग नहीं कर रहे। वो जो मांग जो एमएसपी वो काट रहे हैं, जो डिक्लेयर कर रहे हैं, हम वही तो मांग रहे हैं। हमको नाजायज कर रहे हैं वहाँ, गलत कर रहे हैं वहाँ, और तो गलत बात का तो हम समर्थन कभी करते नहीं। और तो हम जायज़ मांग पे हमारी जो सरकार ने काट रखे घोषणा कर रखी है, ये बीच की बात अड़ा रहे हैं जी। भरपाई 1000 रुपये दे देंगे, मंडी में किम्मे बा है, आप किम्मे काट रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। एमएसपी का जो बा काट रहे हैं सीधा है हमारा, इसका सरकार का, बीच में और कोई पक्षपात नहीं है। हम अपनी मांग पे जायज़ जो मांग है उस पर ज़्यादा लेने के नहीं, हम कोई उसी बात नहीं, हम कोई नाजायज़ बात मांग रहे हैं, उस पर हमारी खरीद लो। हमने रोड दर हमने काम ही आदमी, हम किसान हैं, अपना काम करेंगे खेतों में। कब तक बैठोगे ताऊ आप लोग यहाँ? इतना ना हमारा आवाज आले नेता आले इतना इतने नेता नहीं आले हमारा इतना, जब तक नेता नहीं एमएसपी लागू नहीं होगी इतना। तो ये सड़क रोकने से आपको एमएसपी मिल जाएगी? चलो कि करे मतलब और रोकांगे और करांगे आगे। हरियाणा भारत बंद करते हैं, पूरे रोड बंद कर देंगे, जितनी जनसंख्या पूरे रोड अब चढ़ जाएगी। अच्छा, हरियाणा भारत बंद कर? हाँ, करना पड़ा, मजबूरी है। क्या था जी? सड़क रोकने से एमएसपी मिल जाएगी आपको? नहीं, कुछ शौक में थोड़ा बैठे जी, हम मजबूरी हमारी है। ये सरकार ने दिए हमारे को 6450 रुपये, सरकार ने तय किया इसका मापदंड। हम तो नहीं मांग रहे, उससे ज़्यादा तो नहीं मांग रहे। भी 4000 हमारी सूरजमुखी बिक्री, 1000 रुपये भावांतर दे दिए, कितने हुए? 5000। कितने का नुकसान? 5500 हो गए। कितना नुकसान? और बाकी जो पैसा वो सरकार के आपके खाते में डाल दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से उठ जाओ। कहाँ डाल रहे हैं? कितने डाले? 1000 रुपये डाले ना, 4000 बिक्री हमारी, 1000 रुपये ऊपर से डाले, कितने में? 5000 ही तो है ना। लेकिन सरकार कह रही है कि आज आप सूरजमुखी का एमएसपी मांग रहे हो, कल हो के 23 फसल उसमें और है। आलू 600 रुपये प्रति क्विंटल, ये इलाका आलू का होता है, 400-450 रुपये आप बेचते हो, 600 तो नहीं मिलता है ना आपको। फिर आप कहोगे कि गन्ना का दे दो, गन्ना तो फिर भी चलो ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मक्का है। सरकार कह रही है कि हम इस पर इतना कहाँ से खरीद पाएंगे? कुछ ही मंडियों में तो एमएसपी लागू है सर, ये तो फिर बताओ आप। तय क्यों करते हैं ये मापदंड? तय क्यों करते हैं? इसे ओपन कर दे भाई, जो बिक रही है बिकने दो। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हम, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। और कोई शौक थोड़ा, हमने जी 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं। क्या ताऊ, इस लाठी से पुलिस के लाठी को रोक लोगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर सरकार आप पर लाठी का प्रयोग करेगी तो आप क्या करोगे? हम इसका करेंगे, मारे दोनों लाठी। खेत में अभी काम कौन करेगा? आप यहाँ बैठे हैं। खेत में तो काम हमारे मजदूर और सारे चाहिए काम, हम 24 घंटे काम करने वाले हैं। हम तो सरकार की ईंट कहीं ईंट बढ़ाएगा जिब कर आ जाएंगे, अरे इतना जाना नहीं। आप भी, आपकी लाठी भी रोक देगी सरकार की लाठी का? रोक देगी, ताकत बची आप? रोक देगी। हमारे किसान भी तरके रखे। क्या था, कब तक बैठोगे ऐसे?
ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? हाँ? दिल्ली रोक बैठ सके, ये तो 13 महीने हो, 13 साल हो जाओ, जितने मर्जी हो जाए, आदत पड़ गई जी। बिल्कुल बैठे हम तो। 3 जून 2020 को कृषि कानून के अध्यादेश के खिलाफ किसानों का यही आंदोलन इसी करनाल के पीपली के नेशनल हाईवे से शुरू हुआ था और धीरे धीरे 13 महीनों का बड़ा आंदोलन हो गया है। माहौल क्या है न्यूज़ 24 दिखा रहा है उसी कुरुक्षेत्र के धरती से, जहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के झंडे हैं, अलग अलग तरीके के बैनर हैं, छोटे छोटे किसान यूनियन हैं और एक बार फिर मुद्दा एमएसपी का है। लेकिन इस बार ये मुद्दा फिर स्थानीय लेवल पर शुरू हुआ है सूरजमुखी के एमएसपी की खरीदगी को लेकर। आप लोग सर कौन से राज्य से हैं? अखिल भारतीय किसान सभा से मैं हूं, जर्नैल सिंह सांगवान मेरा नाम है, हरियाणा से हैं, यमुनानगर जिले का मैं प्रधान हूं। अच्छा ये बताइए सर कि आप लोग ये कब तक ऐसे बैठेंगे नेशनल हाईवे से? क्या आपका रास्ता निकलेगा? 13 महीने आप लोगों ने दिल्ली को घेरा, सरकार ने कमेटी बना दी, प्रधानमंत्री ने अध्यादेश वापस ले लिए, लेकिन बावजूद उसके आज तक बदला क्या? फिर आप लोग उसी रास्ते पर हैं। तो एमएसपी पर आप भी जानते हैं कि सरकार के कितने हाथ बंधे हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है, फिर इस तरीके से रोड रोकने, सड़क रोकने से आपको रास्ता मिलेगा क्या? हमारा ये मानना है कि हमने वोट देकर सरकार को चुना, प्रधानमंत्री बनाया, मंत्री बनाए, राज्य पर हमने लोकसभा बनाई, विधानसभा बनाई। इन्होंने कुछ वायदे किए थे हमसे, किसानों से वायदा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हमने मान लिया किसानों की आय दुगनी। वायदा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, युवा बेरोजगार थे वो भी खुश हो गए। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि ये जो अपना 15 लाख खाते में। बताइए किसानों की आय तो दुगनी तब होगी ना जब किसान खेत में काम करेगा। अभी धान के नर्सरी का वक्त है और आप लोग यहाँ सड़क पर हो, कौन खेती करेगा? 13 महीने हम सड़कों पर रहे, हमने खेती भी की और अपने मुद्दों को सरकार के सामने भी रखा, लेकिन सरकार ने मजबूर किया हमें कि हम सड़कों पर बैठे रहे। अपनी खेती भी हमने की, पैदावार को बढ़ाया हमने, इस बात को सरकार को मानना पड़ा। रहेगी बात सरकार की, सरकार ने जब ये आंदोलन कानून वापस लिए, उस समय जो कहा था उन्होंने कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और हम इसमें कमेटी बनाकर ये एमएसपी को लागू करेंगे, ना तो वो एमएसपी लागू की आज तक। इसके अलावा जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए उनको कुछ को मुआवजा दिया, सभी को मुआवजा भी नहीं मिला। इसके सूरजमुखी के एमएसपी के लिए बैठे हो या पूरे मांगों के लिए बैठे हो? हम सूरजमुखी एक हमारा मुद्दा है प्रेजेंट, इसके अलावा हमारी पूरी फसलों की एमएसपी मुद्दा है, क्योंकि आज एमएसपी सूरजमुखी की है, कल जीरी का सवाल भी है, गेहूं का सवाल भी है, गन्ने का सवाल भी है और इसके अलावा हमारा सब्जी का सवाल भी है। तो ये सवाल हैं हमारे, क्योंकि आंदोलन आज सूरजमुखी को लेकर है, लेकिन इसके साथ साथ मुद्दे दूसरे भी जुड़े। आप लोग कब तक बैठोगे? देखिए मेरा नाम प्रोफेसर सुभाष सैनी है, यह मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए यहाँ जैसे आप आए हैं या किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया। ये बताइए कि आपको लगता है कि सड़क रोकने से, रेल रोकने से, इस तरीके के आंदोलनों से किसानों को उनका हक मिलता रहा या मिलेगा? देखिए जो बहुत यदि ज़्यादा दूर भी ना जाएं, चाहे सरदार पटेल की बात करो, चाहे महात्मा गांधी की बात करो, सब ने सड़कें रोकी, रेल रोकी, जेपी की बात करें और सारे देश को आज़ादी मिली, बड़ी बड़ी चीज़ें, समस्या का समाधान हुआ। और मुझे ये लगता है कि किसी को ऐसे सड़क पे बैठने का किसी को कोई चाव नहीं होता कि कोई बंदा आखिर के अंदर के आकर के बैठता है सड़क के ऊपर। तो इसलिए जब वो अपनी बात करना चाहते हैं, सड़क पे बैठना मेरे ख्याल से मकसद नहीं है और लगता है कि जल्दी ही बात का समाधान भी होगा, ऐसे बैठने से चीज़ें अपने सामने आती हैं।